इधर देखना नहीं एक बार, तो देखो पीछे से गाड़ी तो नहीं आ रही कोई। ले छोटे कदम लाए बड़ा बदलाव। लकड़ी छोड़ जानी पड़ेगी, एक दोबारा बेच देंगे। तो हमें यहाँ से गाड़ी मिलने वाली है, यहाँ से हम पहुँचेंगे, कहाँ पहुँचेंगे? गौरीकुंड। हाँ, यहाँ पे बहुत मिलेंगे आपको सेम शूज़। मंदाकिनी, ये वो नदी है जो केदारनाथ से बहती है। आप लोग कितने हैं? 2 ही हैं तो आप तो कुमाऊनी गढ़वाली अलग थोड़ी है, ऑलमोस्ट सेम है। अब वहाँ पिथौरागढ़ की तरफ ना अब मुझे नेपाली खाने भी ऐसे लगते हैं जैसे अपने, फिर भी लगते हैं बहुत ज़्यादा नेपाली टच आता है। नदी आ रही है और ये हम गौरीकुंड पहुँच गए। ये चिंटू और ये मैं, हमें ये सामान लेके, ये हमारी पहाड़ी हो रही है, हमारा झंडा है। और अभी हमें सूखने वाले रात को घोड़ा आ रहा है, तो हमें ये, मुझे लगती है बहुत देर तक मैं ऐसे हाथ से ऐसे ब्लॉगिंग कर पाऊँगी। लेकिन ये डंडा हमने 30 रुपये का लिया है, यहाँ पे 50 रुपये का मिल रहा है। और यहाँ पे हम गौरीकुंड पहुँच गए ना, नहीं गौरीकुंड का जो स्टैंड है वहाँ पे पहुँच गए। और इसके बाद हमें ऑलमोस्ट, हम सीधा यहाँ से चलते रहेंगे जंगल चट्टी। ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर्स का ट्रैक है। पहले मुझे लगा था 4 किलोमीटर का ट्रैक है, पर 7 किलोमीटर का ट्रैक मुझे अब पता चला। अभी हमने गाड़ी वाले भैया से पूछा, तो देखो जितना चल सकते उतना चलेंगे। 8 किलोमीटर तो रोज़ का चलना है। ये समझ लूँगी कि छड़ौली जाके आ रही हूँ। चिंटू पीने वाले हैं चाय और मैं खाने वाली है छोले पूरी, की मैं भूखे पेट नहीं टूनू बोला। ये हमारी बंदी छोले पूरी 50 रुपये प्लेट है। आप लोग चाहे तो यहाँ रुक के खा सकते हैं, सही है, बैठने की जगह भी है। चलो गाइस, हम दोनों ने टोपी खरीद ली है। चिंटू देखो, और यहाँ पे ना एक तो गरम वाली टोपी की ज़रूरत तो होती है, साथ में ठंडी वाली टोपी की ज़रूरत भी होती है। और गरम ज़्यादा धूप लगे तो भी टोपी की ज़रूरत होती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाएगी। ओह, ये रास्ता कितने घोड़े हैं भैया, देखिए अस्तबलपुर। वही को देख के डर लग रहा है, बहुत सारे घोड़े हैं। ऑलमोस्ट 5-7 हज़ार तक इनके रेट होंगे। सरकारी रेट कम होंगे, इनके रेट ज़्यादा हैं। यहाँ पालकी भी है, वो है नहीं, यही चीज़ मैं आपसे कह रही थी। यही चीज़ है। तो गाइस, अगर आप जल्दी निकलेंगे ना मॉर्निंग में, तो आपको ये घोड़े वोड़े नहीं मिलेंगे, नहीं तो आप इनसे पूरे रास्ते परेशान रहोगे। और जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे तो देखिए यहाँ से व्यू दिखने लग गया था कि हमें कहाँ जाना है। और देखते ही इतनी खुशी हो रही थी ना, लेकिन लग भी रहा था कि अरे यार कितना दूर है। तो यहाँ पे ये तो बहुत तेज़ चल रहे हैं, लेकिन मुझसे नहीं चला जा रहा था। मैं बहुत जल्दी थक जा रही थी। टक टक करके ये हमारी डंडियों की आवाज़ आ रही थी। ये जो डंडियाँ थी हमने वहाँ से 30-30 रुपये में ख़रीदी थी। जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ते जाओगे इनका रेट भी महंगा होता जाएगा, और ऑलमोस्ट हर चीज़ आपको आगे आगे महंगी मिलती जाएगी। जैसे हमें यहाँ पे जो हम नींबू पानी पिया था, तो वो हमें 100 रुपीज़ पर ग्लास पड़ा था।
अब ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद हम यहाँ पे GMVN के रेस्ट हाउस में पहुँच गए। यहाँ पे ये जो है हमने पर बेड के हिसाब से इसको बुक किया था, हमने ऑनलाइन बुक किया था, तो हम इसको जो है वो एंट्रीज फिल कर। तो ये JMVN की डोरमेट्री है। यहाँ पे इस तरीके से बेड लगे हुए हैं, 3 बेड इधर हैं, 3 बेड इधर है। ये टॉयलेट है, ठीक ठाक ही है, बहुत अच्छा नहीं है, मतलब रुकने की खा लो नहीं। ये टॉयलेट्स हैं यहाँ पे। ये गीज़र है, गर्म पानी मिल जाएगा आपको, मतलब बेसिक सी चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे इस वाले बेड पे कोई है, ये 2 बेड खाली हैं अभी, वो 2 हमने ऑक्यूपाई कर लिए हैं। ये चेतन को भूख लग गई, प्रोटीन बार खा रहे हैं। ये हमने चढ़ने के लिए लिए हैं प्रोटीन बार, ऐसे रुक रुक के खाने के लिए नहीं। और ये हम दोनों की स्टिक है। नाइस। तो गाइज़ मैं यहाँ बैठ के माला बना रही हूँ। मैंने 2 माला बना दी, 1 और 2 माला मैंने रेडी कर दी है। और ये देखिए यहाँ पे ये सो रहे हैं। हमारा प्लान है कि हम अभी यहाँ पे रेस्ट करेंगे, क्योंकि पूरा दिल्ली से बस में आते आते हमारे पैरों में भी दर्द हो गया था। फिर हमने जो है गौरीकुंड से 4 किलोमीटर की चढ़ाई करी जंगल चट्टी तक, और उसके बाद अब हम यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। और हमारा प्लान है कि कल हम नेक्स्ट डे जो है नहा धो के और 3 बजे यहाँ से निकलेंगे और फिर ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। तो हमने सोचा तो यही है कि हम पैदल जाएंगे, बट यहाँ पे जो है अभी यहाँ से हमारा शायद 13 किलोमीटर तक का ट्रैक बचा हुआ है। ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर है यहाँ से, तो 4 किलोमीटर हमने तय कर लिया है और अब हमारा जो है 13 किलोमीटर का ट्रैक बचा हुआ है। तो देखते हैं हम क्या करते हैं। वैसे हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम ट्रैक करते हुए जाएं, लेकिन अगर कभी बाई चांस हम थक गए तो फिर हम घोड़ों से भी जा सकते हैं। तो मैं आपको मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय। कौन बनाता है? मानस की वाइफ। मानस की वाइफ हमारे यहाँ भी बनते हैं ये। फिर उसने मुझे खिलाया था मुझे। आप हमारे हाथ के तो खाओ। अभी मना कर रहे थे ना गुलगुले खाने के लिए, तो ये गुलगुले हैं जो सिर्फ इन्हीं अंकल की शॉप में बनते हैं, पर ये ठंडे क्यों लग रहे हैं। थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम नीचे खाने आ गए, और यहाँ पे देखिए मैगी, कॉफ़ी, पकौड़ी, चाय, रोटी, ऑलमोस्ट पराठे, सब कुछ आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। हमने यहाँ पे गुलगुले लिए, और ये हाँ बढ़ जा रही है ये जल चढ़ेगा शिव जी। यहाँ पे इतनी सारी शॉप्स हैं। इससे पहले हमने यहाँ पे खाया था ना, ये भैया के यहाँ। रेड चाट, जलेबी प्लेट, ये पानी की बोतल, सब मिल जाएगा। जलेबी मिल जाएगी इस दुकान में। चिंटू। तो गाइस आज है 14 तारीख और आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। हम लोगों ने 13 को रात को बस में बैठे थे, 9 बजे वाली बस में, जिसका कि लगभग 800 समथिंग, मतलब 900 के करीब किराया है, जिसने हमें सोनप्रयाग छोड़ा। और सोनप्रयाग आने के बाद हम वहाँ से थोड़ा सा पैदल चले, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी हमने सोनप्रयाग में भी उसने सीतापुर में छोड़ा, 1 किलोमीटर की दूरी हमने तय की है। उसके बाद हम पहुँचे हैं गौरीकुंड पार्किंग में, और वहाँ से सोनप्रयाग की पार्किंग में पहुँचे, और वहाँ से हम गौरीकुंड आए, जिसने लगभग हमसे 50 रुपीज़ का फेयर लिया। तो पर पर्सन 50 रुपीज़ का फेयर है। अगर आप ऐसे बुक करके आओगे तो वो पर पर्सन जितनी उसकी सीट होंगी 50 रुपीज़ के हिसाब से आप लोगों से ले लेगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पहुँचे गौरीकुंड से हमने ट्रैक स्टार्ट किया, और हम लगभग 4 किलोमीटर चल के यहाँ GMVN के जो भी ये रेस्ट हाउस हैं वहाँ पे पहुँचे। हमने डोरमेट्री ली थी एक्चुअल में, हमें लगा थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, लेकिन जो डोरमेट्रीज़ हैं या फिर उनकी हालत इतनी सही नहीं है। ठीक है, मतलब ठीक है, मतलब ये है खटमल वगैरह नहीं है, मच्छर नहीं है, बाकी तो बेडशीट वगैरह उतनी क्लीन नहीं थी, तो मैंने तो अपनी चेंज करवाई है, पिलो कवर भी चेंज करवाया है, चेंज कर दिया था उन्होंने, ये अच्छी बात है। और वॉशरूम्स वगैरह भी उतने, मतलब खासकर हमारे लिए फ़ीमेल्स के लिए तो वेस्टर्न टॉयलेट्स हैं, इंडियन नहीं है यहाँ पे, और वेस्टर्न भी ज़्यादा इन्होंने यहाँ पे मेंटेन नहीं कर रखे हैं। तो हमारा ये प्लान है कि आज हम रेस्ट करेंगे। आज मतलब लगभग हम 2 बजे के करीब उठ जाएंगे, और 3 बजे हम यहाँ से निकलेंगे, और हम कल ट्रैक स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है हम यहाँ पे, अगर हमें, क्योंकि आजकल यहाँ पे घोड़ों के रेट जो है वो बहुत कम हो रखे हैं, तो हमारे लिए भी सही है।
और वैसे भी अगर हमें, क्योंकि इतना लंबा फिर वापस दिल्ली जाना है, तो इस वजह से हम सोच रहे हैं कि अगर सुबह के टाइम हम घोड़ों से चले जाएं और वापसी करते समय, क्योंकि वापसी के समय जो होता है घोड़े जो नीचे की तरफ बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा डर रहता है, तो हम ये सोच रहे हैं कि हम वापसी जो है वो पैदल करें और जाते समय घोड़ों से जाए, ताकि हम जल्दी पहुंच जाए और वहाँ पे हमें जो सुबह की आरती होती है मतलब उसमें पहुंचने की हम कोशिश करें। तो आज हम जो है यहीं पे रुक रहे हैं, हम लोग अब सो रहे हैं, तो उसके बाद कल सुबह उठ के जो भी होगा वो मैं आपको आगे शेयर कर दूँगी। ये सारे बेड्स हैं, चेतन यहाँ पे चेस खेलने में लगे हुए हैं। और एक चीज़, इन्होंने अपने सारे जितने भी हमारे टॉवल वाला बैग था जिसमें मैंने सैनिटरीज रखी थी, सारे वो वाला बैग वहीं छोड़ दिया है। तो इसलिए जब भी आप पैकिंग करें तो अपनी वाइफ़ की मदद करें, ताकि वो भूले ना। सब कुछ सामान रखा है, इन्होंने वहाँ छुड़वा दिया मुझसे, क्योंकि ये मुझे परेशान कर रहे थे, इस वजह से मैं भूल गई। तो अपनी वाइफ़ की हेल्प ज़रूर करें, ये नहीं कि बस आ रहे हैं तो सब अपनी वाइफ़ के ऊपर डाल दें कि तुम ही पैक करो, ये करो, वो ये। देखो भाई साहब को कोई फ़र्क थोड़ी पड़ रहा है, चेस खेलने में लगे हैं। चलिए गाइस, तो कल हम आपको मिलते हैं 15 को, और 15 को हम जाएंगे मंदिर, कोशिश करेंगे 15 को कंप्लीट करके त्रिजुगी नारायण चले, और फिर 16 को निकल जाएं यहाँ से, 17 को घर पहुँचे। ओके गाइस, बाय बाय। तो गाइस हम निकल चुके हैं सुबह सुबह अपने जहाँ पे हमने स्टे किया था जंगल चट्टी में। सुबह के बज रहे 3 गाइस, 3 बजे हम निकल चुके हैं दोनों के दोनों। दिखाओ अपना फेस, अंधेरा दिख रहा है, और ये पूरी सड़क, पूरी खाली सड़क, 3 बजे। मैंने कहा था आपका वजह खींचूंगी, आपकी नहीं खींचूंगी। ये GMVN का दूसरा है ना, भीमबल्ली कॉम्प्लेक्स वाला। ये साफ सुथरा लग रहा है। हाँ, ऊपर ये पड़ेगी छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली, उसके बाद आगे और हनुमान जी का मंदिर। तो सुबह सुबह का टाइम था और यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी घोड़े नहीं हैं, और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे फिर हमें चलने के लिए रास्ता जो है वो बहुत ही खुला मिला। और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे पानी की बॉटल्स वगैरह महंगी होती जाएंगी, तो आप कोशिश करिए खाली बॉटल अपने पास रखिए। पहाड़ों में अच्छी बात यह है कि आपको लगभग हर जगह जो है वो पानी मिल जाता है। पानी आपको कहीं भी ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आपको छोटे छोटे धारे वगैरह ना मिले, वो मिल जाएंगे। मेरे पे इल्जाम लगा तो थक गए। तो यहाँ पे हमने डिसाइड किया कि घोड़े खच्चर कुछ भी करके उसमें चलेंगे, क्योंकि बहुत थकान लगी थी और अब ऐसा लग रहा था कि चल नहीं पाएंगे। तो एक तो बिल्ला था और दूसरा राजा। मेरे घोड़े का नाम था, मतलब जो भी था खच्चर था, वो मेरे खच्चर का नाम था हम थोड़ा आगे बिल्ला, और चेतन के खच्चर का नाम था। हमने सोचा यहाँ से जल्दी पहुँच जाएंगे, फिर वापस आते समय फटाफट पैदल आए। खाते खिलाते यहाँ से आए हम सुबह 3 बजे निकल गए थे। लगभग 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद हमने घोड़े कर लिए थे। उसके बाद अब यहाँ पे बीच में एक जगह पर्ची कटती है घोड़ों की, वो ज़रूर कटवा लेना अगर आप घोड़े में आ रहे हैं तो। बहुत ठंडा हो रहा है यहाँ पे, बहुत ठंडा, बर्फ़ दिखाई देने लग गई बिल्कुल सामने। अभी बज गए हैं 6 और ऑलमोस्ट हम यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। हमने घोड़े किए थे, घोड़े वाले ने पर्ची नहीं कटाई थी, वो पर्ची कटाने से मना कर रहा था। घोड़ों की पर्ची कटती है यहाँ पे, मेन बात ये है। और वो पर्ची इसलिए कटती है ताकि आप किसके घोड़े में गए हैं, क्या है, अगर आप कहीं पे गिर गए, चोट वोट लग गई, तो उसके लिए वो बिल्कुल सही रहता है। यहाँ पीछे मेरे पीछे व्यू देखिए, पीछे वहाँ बर्फ़ गिरी हुई है। चेतन एक बार देखना इधर।
घोड़ा पड़ाव। ये चेतन, चलो। तो जो घोड़े हैं वो आपको लगभग घोड़ा पड़ाव पे छोड़ेंगे और उसके बाद लगभग आपको 1 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ेगा। अच्छा, मंदिर जाने से पहले वहाँ पे एक पर्ची भी कटती है, वो आप ज़रूर कटवा लीजिए। लोकल्स के लिए अलग होगी और बाहर वालों के लिए अलग होगी। तो यहाँ पे अच्छी बात ये है कि हर जगह आपको छोटे-छोटे बेस कैंप हर एक पड़ाव पे मिल जाएँगे। सीज़न के टाइम पे ये हो सकता है प्री बुक्ड रहते हैं, लेकिन आप वैसे अगर सीज़न ना हो तो उस टाइम पे ये आपको लगभग मिल जाएँगे और ये हर जगह इनका रेट जो है वो डिपेंड करता है कैसा-कैसा है। अलग-अलग कहाँ रेट दिख होगा रहा तो उस अकॉर्डिंग ये आपको चार्ज करेंगे। यहाँ पे गर्म पानी वगैरह की सुविधा सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मिल जाएँगी। तो मेरी एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी जैसे-जैसे मैं मंदिर के पास जा रही थी, तो मुझे ऐसा लगता बस मंदिर कब पहुँचूँ और कब मतलब दर्शन हों। तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए जो आगे की चीज़ें हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पहाड़ी हम। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।